तो बताया है वाई प्रोडक्ट डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट यूज। ठीक, तो बताया है कि भाई प्रोडक्ट डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट हम इसलिए यूज करते हैं। फर्स्ट, पहला कंडीशन तो ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन लॉन्ग रन, मतलब कि आप लंबे समय तक के एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। इसीलिए क्या करते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को आप उसका पहले से डिजाइनिंग करते हैं कि भाई ऐसा मेरा प्रोडक्ट रहेगा, मैं इसको ऐसे मार्केटिंग करके बेचूंगा, मैं ऐसे डिजाइनिंग दूंगा। तो समय समय पे आप किसी प्रोडक्ट की, जैसे आप मान लीजिए मोबाइल की बात लेते हैं, नोकिया बहुत अच्छी कंपनी थी। पहले होता था कि हर किसी के पास नोकिया का फ़ोन दिखता था जब कीपैड वाला फ़ोन चलता था, तो क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग ऐसा किया था कि उसको एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल लोअर क्लास वाला और एक हायर क्लास वाला, तीनों क्लास वाला व्यक्ति अफोर्ड कर सकता था। और बहुत अच्छा शेप भी था, अच्छे फंक्शंस भी थे, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन समय के साथ उसने क्या किया, अपने आप को उसने अपग्रेड नहीं किया। तो आपको आज गिने चुने लोगों के पास ही वो मोबाइल दिखेगा, बाकी किसी के पास नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने अपने डिज़ाइनिंग में क्या किया, अपग्रेडेशन नहीं किया। ठीक, अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को बदला नहीं, समय के साथ जो उसको मांग थी वो उसने चेंज करना था। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आपको प्रॉफिट, भाई उसने कुछ समय के लिए तो प्रॉफिट कमाया, लेकिन लॉन्ग रन तक के नहीं कमाया। जब उसका अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा था उस समय तक क्या अच्छा किया, कुछ दौर था आपका लगभग 10 साल पहले का, उस समय अच्छे मोबाइल बिकते थे, उसके बहुत प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन उसने लॉन्ग रन नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया, क्योंकि उसने प्रोडक्ट डिजाइनिंग का यूज़ नहीं किया अपने प्रोडक्ट में। ठीक, तो आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग इसलिए की जाती है कि आप प्रॉफिट तो अच्छा कमा सके, ठीक है, साथ ही साथ लंबे समय तक के, ठीक, कि आप उसकी अच्छी लंबी प्लानिंग लेकर के चल सके। जैसे आप जियो का एग्जांपल लीजिए, उसने अपना प्रोडक्ट डिजाइनिंग किया, इसीलिए क्या हो रहा है कि उसके समय समय पे बहुत सारे अपग्रेडेशन आ रहे हैं। कि पहले होता था कि स्टार्टिंग में सिम लो तो पूरा फ्री रहता था, फिर कुछ समय बाद उसने और अपग्रेडेशन किया, बोला नहीं आप इतना पैक भराइए तो फिर आपको इतना फ्री मिलेगा। फिर अब उसने और अपने टर्म और कंडीशन बदल दिया। आप देख रहे हैं डेली, आप सभी लोग यूजर है उसके, तो आप देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ आए दिन उसमें अपग्रेडेशन होते रहता है और प्लान्स उसके चेंज होते रहते हैं। ठीक, आगे अगला पॉइंट बता है अपग्रेड डिजायर प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब समय के अनुसार क्या किया जाता है। अगर प्रोडक्ट डिजाइनिंग है तो ये क्यों किया जाता है कि इससे समय के साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी हम बढ़ा सके, डिजायर क्वालिटी। भाई आज जो आवश्यकता है जरूरी नहीं है कि कल भी मुझे वही आवश्यकता होगी। जैसे कि मान लो मैं पहले छोटा था तो मुझे क्या इतनी बड़ी बॉटल की ज़रूरत थी क्या, नहीं, मुझे छोटे बॉटल की ज़रूरत थी। तो भाई कंपनी सिर्फ इतने बड़े बड़े बॉटल बनाती तो वो तो बड़े ही लोग खरीद पाते, मेरे जैसे छोटे, मतलब मैं जब छोटा था तो छोटे बच्चों के लिए वो खरीद ही नहीं पाते। लेकिन इसने क्या किया, कंपनी ने बोला नहीं, मैं तो तीनों पीस बनाऊंगा उसके, एक मिडिल पीस भी बनाऊंगा, एक सबसे छोटा वाला स्मॉल पीस भी बनाऊंगा और एक सबसे बड़ा वाला पीस भी बनाऊंगा। तो ये 3 तरह के आपके वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चों के लिए होगी तो भैया बच्चों के लिए जाओ, बड़ों के लिए होगी तो बड़े लोग ले जाओ, तो छोटों के लिए होगी तो छोटे ले जाओ। तो ऐसे तीनों कैटेगरी इसको अच्छे तरीके से यूज कर सके, इसीलिए क्या किया जाता है कि उसमें अपग्रेडेशन किया जाता है डिजाइनिंग में। जैसे मोबाइल में आप देखिए कि आपके मोबाइल में क्या होता है, समय समय पे अपग्रेड करने के लिए आता है, ठीक है, अपडेट करने के लिए। तो आप उसको अपडेट करते रहते हैं तो आपको और उसमें नए नए फीचर्स मिलते हैं। अगर ऐसा कोई मोबाइल आप लेने जाओ और पता चले कि यार इसमें ना बस एक बार जैसा लो वैसा ही रहता है, उसके बाद कुछ अपडेट वगैरह करने का नहीं आता और कुछ चेंज भी नहीं होता, तो आप उस मोबाइल को प्रीफर नहीं करेंगे जिसमें अपग्रेडेशन की कोई संभावना ही ना हो। अगला बताया है रिड्यूस डेवलपमेंट टाइप एंड कॉस्ट टू मिनिमाइज, मतलब कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग हम इसीलिए करते हैं कि इससे रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट मिनिमम, मतलब कि जैसे आप देखिएगा कि अभी जो हमने जैसे गाड़ी परचेस किया तो देखा कि भाई अब देखा तो BS6 वाला ऐसा कुछ आ रहा है, i3 प्रोसेसर आ रही है, मतलब पूछा तो देखा तो पता चला कि ये सब क्या है, उसका अपग्रेडेशन है। उनने क्या काम किया, पहले होता था आप देखिएगा कि जो आपके गाड़ी होती थी उसमें होता था कि जो एयर फिल्टर होता था बढ़िया सा अच्छा सा बड़ा सा गुच्छा टाइप का होता था, लेकिन अभी क्या आप कंडीशन में देखो तो एक नॉर्मल सा भी बस उसको अपग्रेड बता दिया और एक नॉर्मल सा छोटा सा पाइप टाइप का दे दिया है और उसी को एयर फिल्टर नाम दे दिया है। मतलब क्या काम किया, एक तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम बच गया, मतलब गाड़ी बनाने में जो उसको उतना बड़ा फिल्टर बनाने में जो समय लगता था वो बच गया, और उसके साथ ही साथ एक समय बचा, समय के साथ साथ उसको जो पदार्थ लगने वाला था वो भी बच गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें उसकी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई। तो इसके लिए भी हम क्या काम करते हैं कि प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग करते जाते हैं। अब साबुन में ही देखिएगा कि पहले जो साबुनें आती थी ऐसी फ्लेट आती थी, आजकल क्या करते हैं बड़ी कर्व और वो डिज़ाइन दे देते, कुछ नाम वाम लिख जाते हैं। भाई नाम वाम लिखते तो ठीक है, हमको भी बड़ा अच्छा दिखता है कि यार डिज़ाइन वाली साबुन है, लेकिन अगर हम दिमाग लगाए उसमें तो देखिए तो भाई नुकसान तो हमारा ही हो रहा है कि पहले भी उतनी
पैसों की वस्तु हम खरीदते थे लेकिन बड़ी आती थी। अब देखो तो डिज़ाइन के चक्कर में उतना मटेरियल तो उसका बच गया ना भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है डिज़ाइनिंग के पीछे, ये कॉन्सेप्ट होती है। इंश्योर प्रोड्यूसिबिलिटी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी, मतलब इससे क्या होता है भाई, आपका जब समय कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, तो इससे आपका दूसरा जो समय बचा रहेगा, मान लो 10 घंटे की ड्यूटी थी, अब आपने डिज़ाइन करके उस प्रोडक्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया तो टाइम बचेगा। अब टाइम बचेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भाई जो व्यक्ति अब 10 घंटे में उतने प्रोडक्ट बना रहा था, अब और ज़्यादा टाइम मिल गया उसको तो और ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है किसका, आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का, मतलब क्यों यूज़ करते हैं, ये मेन उसका कॉन्सेप्ट है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है, अंडरस्टूड है इतना? तो हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिजाइनिंग में एक सबसे पहले देखा, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल से, तो कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो आपकी कस्टमर्स होते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में, उसकी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में चेंजेस नहीं किया। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था किस चीज़ का, सोनाटा की घड़ी का एग्जाम्पल ले या नोकिया के मोबाइल का एग्जाम्पल ले, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो क्या हो गया, मार्केट फ्लॉप हो गया। पहले होता था कि आपको हर किसी के हाथ में सोनाटा की घड़ी दिखाई देती थी, ब्रांड चलता था। मोबाइल की हमने बात की तो भैया लगता था कि हाँ भैया नोकिया का मोबाइल है, लेकिन क्या किया कि अपग्रेडेशन नहीं हुआ, सभी को कस्टमर की उनने रिक्वायरमेंट को देखा। रिक्वायरमेंट कैसी कि भैया आप कौन चलाएगा कीपैड वाला मोबाइल, ऐसा नहीं कि अभी नोकिया के मोबाइल बनना बंद हो गए और नहीं आते, मार्केट में नहीं मिलते, वो अभी भी अवेलेबल है, अभी भी मिलते हैं। बट क्या हो गया कि सब लोग अब चाहते हैं कि वो कैसा मोबाइल चलाए, एक स्मार्टफोन चलाए। ठीक है, नॉर्मल मोबाइल कीपैड वाला कोई नहीं चाहता। तो ये क्या हुई, कस्टमर की रिक्वायरमेंट हुई। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने अपने प्रोडक्ट में चेंजेस किया तो इससे आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी बनेगी, मतलब उसकी अच्छी सेलिंग रहेगी, अच्छा बिकेगा वो। ठीक, आगे अगला बताया प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ मतलब होता है कि भाई पहले होता था कि जो काम 10 व्यक्ति मिलकर के हाथों से करते थे, आपने समय के साथ में अगर उसमें चेंजेस नहीं किया, होता है कि हाथ से आपने काम किया तो उसमें उतनी फिनिशिंग नहीं आती। आपने अच्छी मशीनों में अपग्रेडेशन नहीं किया, अच्छे उसमें जो चीज़ें लगनी चाहिए वो नहीं दिया, लाइटिंग्स बोलिए या जो भी उसका इंस्टॉलेशन है, वो सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब आप उतने एफिशिएंटली उस प्रोडक्ट को नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएंगे अगर ये सारी चीज़ें आप उसमें ध्यान नहीं रखते तो। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का, ठीक, कि भाई आप प्रॉपर मशीनों को ऑयलिंग करें, उसमें और अपग्रेडेशन करें। पहले होता था कि नॉर्मली मशीनें बिजली से चला दो चलती रहती थी, आज का अपग्रेडेशन कैसा आ गया है कि भाई आपने कंप्यूटर स्क्रीन में कमांड दिया, मशीन पे इंटर किया, अब वो आपको मशीन को बार बार देखते रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसमें मैन्युफैक्चरिंग होते रहेगा। जैसे कि हम CNC वगैरह मशीन पढ़ते हैं, या आप MP में दुबे सर से पढ़ते होंगे, आपकी जो लेज़र बीम मशीनिंग होती है, ECM, EDM, EBM, ये जो मशीनें होती है कितना इफेक्टिव और कितना एफिशिएंटली वर्क कर पाती है। कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप हो, अगर बनाना हो तो वो इजीली बना कर दे देती है। तो ये क्या हो गई, आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हो गई। साथ ही साथ आपके पास में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका भी बड़ा अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना होता है कि भाई उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा उनको प्रकाश मिल पा रहा है कि नहीं, जिस रूम में प्रोडक्शन हो रहा है उनको प्रॉपर अगर छुट्टियाँ मिल रही कि नहीं, रेस्ट मिल रहा है कि नहीं, कंटिन्यू वर्क तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। अगला फैक्टर अगर हम बात करें तो अगला है आपका रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड, मतलब कि भाई आप किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। आप एकदम घटिया क्वालिटी का मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो होगा भी ये कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी घटिया क्वालिटी का ही होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को भी पता है एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास में अच्छा मटेरियल का अवेलेबल होना बहुत आवश्यक है। ठीक, अगला बताया है कॉस्ट टू प्राइस रेशियो, मतलब भाई ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा मटेरियल ही लेकर के बहुत महंगा प्रोडक्ट बनाएं। महंगा मटेरियल के साथ साथ आपको उसकी कॉस्ट भी मेंटेन करती हुई चलनी है, ताकि उसको हर लेवल का, मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो या अमीर वर्ग हो, या हर वर्ग का व्यक्ति उसको आसानी से परचेस कर सके। क्योंकि भाई आप
आपका प्रॉफिट उसमें नहीं होगा कि आप अमीर अमीर को या मिडिल क्लास कोई बेचे। आप तीनों कैटेगरी को याद रख कर के अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, वेराइटीज़ में, तो आपके प्रोडक्ट की और अच्छी सेलिंग रहती है। ठीक, तो ये भी एक फैक्टर आपको यूज़ करता है। रॉ मटेरियल से एक चीज़ ये भी आई कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आप जैसा मटेरियल यूज़ करते हैं वैसा आपका प्रोडक्ट बनता है, सेम वैसा ही ये दिमाग भी आपका एक क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। इसमें भी आप जैसी चीज़ें इनपुट करते हैं ना, गंदी चीज़ें, भद्दी चीज़ें, आँखों से बोलो, कानों से बोलो, या जैसे भी इन्वायरमेंट से बोलो, आप जैसे इसके अंदर इनपुट करते हैं वो वैसा ही आपको निकल के देता है। ठीक, अगर आपने इसके अंदर अच्छी चीज़ें भर कर रखा, अच्छा ज्ञान रखा, तो आगे चल कर वो आपको भी शार्प और एक अच्छा इंटेलिजेंट अच्छा पर्सन बनाएगा, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। लेकिन आपने इसको फालतू टाइम में वेस्ट करके रखा, फालतू चीज़ें दिखाया, फालतू चीज़ें सुनाया, बुरी चीज़ों के कॉन्टेक्ट में रखा, तो वो भी आपको वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग करके देगा। जैसे बॉडी में होता है ना कि कहा जाता है कि भाई फ्रेश फूड खाइए, मतलब कि अच्छा ताज़ा खाना खाना चाहिए। आप देखिएगा अगर बासा खाना खाते तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उसको आपको अफेक्ट करती है, बीमार कर देती है। तो सेम वैसा ही है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी, जब हम कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वालिटी पॉलिसी, भैया आपको प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी